आप सब मेरे ऑनलाइन बहन भाइयों को जय मसीह की। परमेश्वर ने हमें जीवित रखा, सही सलामत रखा, एक बार फिर से एक दूसरे से मिलने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद करेंगे प्रभु का। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद धन्यवाद हे महान जीवित परमेश्वर, तेरे पवित्र नाम को धन्यवाद कहते हैं प्रभु। तूने अपने सामर्थ्य से, अपनी दया से, अपनी कृपा से प्रभु दिन भर हमारे संग, हमारे कामकाज में मदद किया। तेरा धन्यवाद प्रभु। शाम के सुंदर समय तूने जीवित रखा, सही सलामत रखा, इसके लिए भी तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। प्रभु इस वचन को ऑनलाइन जितने मेरे बहन भाई सुने प्रभु, प्रत्येक जन को आशीष देना प्रभु, उसकी कमी घटी में बल देना प्रभु, ताकि वो प्रभु में आगे बढ़ने पाए। और प्रभु वो जो मन्ना है मेरे राजा, जो तेरी बातों में प्रभु गूढ़ बातें, वो समझने और सुनने की शक्ति देना। मैं सारा आदर, सारी महिमा तुझे देता हूँ प्रभु जी। इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर प्रभु की आशीष हो, आमीन। आइए हम आज का वचन पढ़ेंगे शाम का। आज तारीख है 18/12/2024। हम पढ़ेंगे अबोध्य की पुस्तक और इसके एक ही अध्याय है, हम यही पढ़ेंगे। आइए हम रीडिंग करते हैं। अगर जिस तरह से हम बाइबल पढ़ते हैं, इस बाइबल से हम 1 जनवरी को शुरू करते हैं तो हम 31 दिसंबर तक ये बाइबल हम पूरी पढ़ सकते हैं। जो फॉलो करेगा इन वचनों को, वो पूरी बाइबल एक साल में 365 दिन में पढ़ लेगा। तो आइए हम पढ़ते हैं अबोध्य। अबोध्य का दर्शन एदोम के विषय में यहोवा यूं कहता है, हम लोगों ने यहोवा की ओर से समाचार सुना है और एक दूत अन्य जातियों में यह कहने को भेजा गया, उठो हम उसे लड़ने को उठें, मैं तुझे जातियों में छोटा कर दूंगा, तू बहुत तुच्छ गिना जाएगा। हे पहाड़ों की दरारों में बसने वालों, हे ऊंचे स्थान में रहने वालों, तेरे अभिमान ने तुझे धोखा दिया है। तू मन में कहता, कौन मुझ पर भूमि पर उतार देगा, परंतु चाहे तू उकाब के समान ऊंचा उड़ता तो, वरन तारागण के बीच अपना घोंसला बनाया हो तो भी मैं तुझे वहां से नीचे गिराऊंगा। यहोवा की यही वाणी है। यदि चोर डाकू रात को तेरे पास आते, हाय तू कैसा मिटा दिया गया, तो क्या वे चुराए हुए धन से तृप्त होकर चले न जाते? यदि दाख के तोड़ने वाले तेरे पास आते, तो क्या वे कहीं कहीं दाख न छोड़ जाते? परंतु एसाव का धन कैसे खोजकर लूटा गया, उसका गुप्त धन कैसे पता लगाकर निकाला गया है। जितनों ने तुझसे वाचा बांधी थी, उन सबों ने तुझे सीमा तक ढकेल दिया। जो लोग तुझसे मेल रखते थे, वे तुझसे धोखा देकर तुझ पर प्रबल हुए हैं, और जो तेरी रोटी खाते हैं वे तेरे लिए फंदा लगाते हैं। उसमें कुछ समझ नहीं है। यहोवा की यही वाणी है, क्या मैं उस समय एदोम में से बुद्धिमानों को और एसाव के पहाड़ों से चतुराई को नष्ट ना करूंगा? हे तेमान, तेरे शूरवीरों का मन कच्चा हो जाएगा, और यूं एसाव के पहाड़ पर हर एक पुरुष घात होकर नष्ट हो जाएगा। हे एसाव, उस उपद्रव के कारण जो तूने अपने भाई याकूब पर किया, तो लज्जा से ढपेगा और सदा के लिए नाश हो जाएगा। जिस दिन परदेसी लोग तुझे धन संपत्ति छीन कर ले गए और पराए लोगों ने उसके फाटकों में घुसकर यरूशलेम पर चिट्ठी डाली, उस दिन तू भी उनमें एक था। परंतु तुझे उचित नहीं था कि तू अपने भाई के दिन में, अर्थात उसकी विपत्ति के दिन में उसकी ओर देखता रहता, और यहूदियों के विनाश के दिन उनके ऊपर आनंद करता, और उसके संकट के दिन बड़ा बोल बोलता। तुझे उचित नहीं था कि मेरी प्रजा की विपत्ति के दिन तू उसको फाटकों में घुसता, और उसकी विपत्ति के दिन उसकी दुर्दशा को देखता रहता, और उसकी विपत्ति के दिन उसको धन संपत्ति हाथ लगाता। तुझे उचित नहीं था कि तुरमेन पर उसके भागने वालों को मार डालने के लिए खड़ा होता, और संकट के दिन उसको बचे हुए को पकड़ाता, क्योंकि सारी जातियों पर यहोवा के दिन पर संकट है। जैसे तूने किया वैसा ही तुझ से भी किया जाएगा। तेरा व्यवहार लौटकर तेरे ही सिर पर पड़ेगा। जिस प्रकार तूने मेरे पवित्र पर्वत पर पिया, उसी प्रकार सारी जातियां लगातार पीती रहेंगी, वरन वे सुकुड़ सुकुड़ कर पिएंगी और ऐसी हो जाएंगी जैसे कभी हुई ही नहीं। परंतु उस समय सिय्योन पर्वत पर बचे हुए लोग रहेंगे, और वह पवित्र स्थान ठहरेगा, और याकूब का घराना अपने निज भागों का अधिकारी होगा। तब याकूब का घराना आग, और यूसुफ का घराना लो, और एसाव का घराना खूंटी बनेगा, और वे उसमें आग लगाकर उसको भस्म करेंगे, और एसाव के घराने का कोई ना बचेगा, क्योंकि
यहोवा ही ने ऐसा कहा है, दक्षिण देश के लोग एसाव के पहाड़ के अधिकारी हो जाएंगे और नीचे के देश के लोग पलिस्तियों के अधिकारी होंगे, और यहूदी एप्रेम सामरिया के देहात को अपने भाग में कर लेंगे, और ब्यामीन गिलाद और अधिकारी होंगे। इजराइलियों के उस दल में से जो लोग बंधुआई में जाकर कनानियों के बीच परस्त तक पहुँचते रहते, और यरूशलेम में जो लोग बंधुआई में जाकर सरपाद में रहते हैं, वे सब दक्षिण देश के नगरों में अधिकारी हो जाएंगे। उद्धार करने वाला एसाव के पहाड़ का न्याय करने के लिए सिय्योन पर्वत पर चढ़ आएंगे, और राज्य यहोवा का ही हो जाएगा। आमीन। ये वचन मैं मसीह लोगों के लिए पढ़ता हूँ, जितने मेरे बहन भाई प्रभु में आगे बढ़ना चाहते हैं, परमेश्वर के वचन को समझने की अपने मन में ठान लेते हैं कि हाँ, हमें परमेश्वर का वचन चाहिए। ये सब उन लोगों के लिए मैं पढ़ता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ, आशा करता हूँ ये जितने भी मेरे बहन भाई मसीह एक दूसरे को शेयर करें, ताकि ये वचन जाति जाति में पहुँचाया जा सके। सबको जय मसीह। आमीन। फिर मिलेंगे सुबह के सुंदर समय।